और सुकून भरी जिंदगी में एक छोटे से घर की छत के नीचे दो आत्माओं की कहानी छिपी हुई थी। यह कहानी है राधा और अमन की, जो रिश्ते में भाभी देवर थे। दोनों का रिश्ता समाज के नियमों और परंपराओं के बंधनों में बंधा हुआ था, लेकिन उनके दिलों में एक ऐसी भावना जन्म ले चुकी थी जो उन बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार थी। राधा एक सीधी सादी गांव की लड़की अपने पति के साथ ससुराल में आई हुई थी। उसके पति विक्रम एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे, लेकिन उनका रिश्ता समय के साथ फीका पड़ने लगा था। विक्रम का काम में डूबे रहने और राधा के साथ समय न बिता पाना धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी का कारण बन गया था। राधा को प्यार की जरूरत थी, एक ऐसा साथ जो उसे समझ सके, जो उसकी भावनाओं की कद्र कर सके। अमन विक्रम का छोटा भाई गांव में ही पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र राधा से थोड़ी कम थी, लेकिन उसकी समझदारी और व्यवहार में एक परिपक्वता थी। अमन और राधा के बीच कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की खामोशी ने शब्द को जन्म देना शुरू किया। कहानी का आरंभ गर्मी की दोपहर थी। विक्रम खेतों में काम कर रहा था और राधा घर पे कामों में लगी हुई थी। अचानक बारिश होने लगी और बिजली चली गई। घर में केवल अमन और राधा ही थे। राधा ने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के तेज झोंकों से वह बुझ गई। अमन ने देखा कि राधा परेशान हो रही थी, तो उसने चुपचाप आकर मोमबत्ती जला दी और उसकी मदद की। इस छोटे से पल ने दोनों के बीच की दूरी को कम कर दिया। अमन ने पहली बार राधा के चेहरे पर वह अकेलापन देखा जिसे वह शायद छिपाने की कोशिश कर रही थी। राधा ने भी महसूस किया कि अमन एक समझदार और संवेदनशील लड़का है। रिश्ते की शुरुआत कुछ दिनों बाद अमन को कॉलेज से वापस घर आने में देर हो गई। जब वह घर पहुंचा तो उसने तेज बुखार था। राधा ने उसे देखते ही उसकी देखभाल शुरू कर दी। उसने अमन के माथे पर पानी की पट्टियाँ रखी और उसे दवाइयाँ दी। इस दौरान अमन ने राधा के प्यार और उसकी देखभाल को महसूस किया। राधा का ध्यान और उसकी ममता ने अमन के दिल में एक खास जगह बना ली। अमन अब राधा के साथ समय बिताने का बहाना ढूंढने लगा। वह हर रोज कुछ नया सीखने के लिए राधा से सवाल पूछता, कभी खाना बनाना तो कभी घर के छोटे मोटे काम। राधा भी अब अमन से बात करने में सहज महसूस करने लगी थी। दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बन गई थी, लेकिन दोनों ही इस बात को समझने या स्वीकार करने से डर रहे थे। समाज का डर, गांव का समाज बड़ा सख्त था। देवर भाभी का रिश्ता हमेशा से ही मर्यादा में रहकर निभाया जाता है। कोई भी इस रिश्ते को गलत नजरिए से नहीं देखता, लेकिन राधा और अमन के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जो समाज के नियमों से परे था। राधा अक्सर खुद को रोकने की कोशिश करती। उसे यह एहसास हो रहा था कि वह जिस तरफ जा रहे हैं वह गलत है। वह अपने पति विक्रम से प्यार करती थी, लेकिन अब उसका दिल अमन की ओर खींचने लगा था। अमन के साथ बिताए हर पल में उसे एक अलग सुकून महसूस होता, एक ऐसा एहसास जो उसने विक्रम के साथ कभी महसूस नहीं किया था। अमन भी इस उलझन में था। वह जानता था कि राधा उसकी भाभी है और इस रिश्ते को एक मर्यादा के दायरे में रखना चाहिए, लेकिन उसका दिल
राधा के लिए धड़कने लगा था। दोनों की आंखों में अब वो खामोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अलग चमक थी, एक ऐसा आकर्षण जो छिपाना मुश्किल हो रहा था, प्रेम का इजहार। एक दिन अमन और राधा दोनों गांव के पास एक तालाब पर गए। विक्रम बाहर के किसी काम से शहर गया हुआ था और घर में दोनों अकेले थे। तालाब के किनारे बैठकर दोनों ने बहुत सारी बातें की। बातों बातों में अमन ने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की, लेकिन राधा उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ चुकी थी। राधा ने उसे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो अमन? अमन ने कुछ पल के लिए खामोश बरती, फिर बोला, भाभी, मैं जानता हूँ कि यह जो मैं महसूस कर रहा हूँ वह गलत है, लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। राधा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी वही महसूस कर रही हूँ अमन, पर क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या यह सही है? दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने दिल की बात कह तो दी, लेकिन अब आगे का रास्ता मुश्किल था। समाज, परिवार और विक्रम, इन सब के बीच उनका यह प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन दिल के बंधन को कौन तोड़ सकता था? दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन बात दुनिया को बताना आसान नहीं था। अंत का संघर्ष। समय बीतता गया और उनके दिलों में छिपा यह प्यार अब बाहर आने लगा था। दोनों ने यह तय किया कि वे अपने प्यार को नहीं छिपा सकते, लेकिन समाज के सामने इसे स्वीकार करना बहुत कठिन होगा। राधा का विक्रम के साथ रिश्ता भी अब बिखरने की कगार पर था, क्योंकि वह अब उसके प्रति उतनी ईमानदार नहीं थी। एक दिन अमन ने राधा से कहा, भाभी, अब हम और नहीं छिप सकते, हमें इस रिश्ते का कोई फैसला करना होगा। राधा ने कहा, मुझे भी यह एहसास हो गया है, लेकिन मैं विक्रम को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? यह समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अमन ने उसे समझाते हुए कहा, हम अपना प्यार किसी के सामने साबित नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम अपने दिल की सुनते हैं कि या समाज की। आखिरकार दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। राधा ने विक्रम को सच्चाई बता दी। विक्रम को इस बात का गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने राधा की खुशी को समझते हुए उसे अपने से अलग होने की इजाज़त दी। राधा और अमन ने गांव छोड़ने का फैसला लिया ताकि वे कहीं नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। नया जीवन। राधा और अमन ने समाज के बंधनों को तोड़कर अपने प्यार को जीने का साहस किया। वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें एक दूसरे का साथ देने की कसम खा ली थी। गांव से दूर उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की, जहां कोई उन्हें रिश्ते के लिए नहीं जज कर सकता था। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार था और यही प्यार उनके नए जीवन का आधार बना। समाज की परवाह किए बिना उन्हें यह साबित कर दिया कि प्यार किसी रिश्ते के बंधन से बंधा नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए आप हमारी चैनल पे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।